जल निगम के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। पेंशनरी लाभों की बहाली और आश्रित नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है। 19 अगस्त से सत्याग्रह सहयोग आंदोलन चल रहा है और अगर मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आखिर क्या है संगठन की प्रमुख मांगे और विभाग को क्यों देना पड़ा आंदोलन का अल्टीमेटम? पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लखनऊ से इस वक्त जल निगम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय एवं ग्रामीण के फील्ड वर्कर्स पेंशनर्स एसोसिएशन ने पेंशनरी लाभों की बहाली और लंबे समय से लंबित आश्रित नियुक्तियों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। संगठन के पूर्व में दिए गए आंदोलन नोटिस के क्रम में 19 अगस्त 2026 से सांकेतिक सत्याग्रह सहयोग आंदोलन शुरू किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.एस. गिरी के मुताबिक संगठन की सबसे प्रमुख मांग है कि नियमित फील्ड कर्मियों के रोके गए पेंशनरी लाभों को बहाल किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा दिए जाने की मांग भी उठाई गई है। संगठन का कहना है कि वर्ष 2020 से लंबित आश्रित नियुक्तियों को विभागीय स्तर पर तत्काल किया जाना चाहिए। आंदोलन की वजह क्या है? दरअसल एसोसिएशन की ओर से 3 अगस्त 2026 को मांग पत्र और आंदोलन नोटिस के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के सामने अपनी मांगे रखी गई थी। संगठन के मुताबिक निर्धारित समय में अपेक्षित समाधान नहीं होने के बाद अब आंदोलन का रास्ता अपनाया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि पेंशनरी लाभ रोके जाने और आश्रित नियुक्तियों में लगातार हो रही देरी से संबंधित कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने विभाग से अपील की है कि मामले को सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर नहीं बल्कि मानवीय और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए और सभी लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात अब सामने आती है। एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो 15 सितंबर 2026 से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह सहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। यानी फिलहाल संगठन ने सांकेतिक आंदोलन शुरू किया है, लेकिन मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को आगे और बड़ा करने की चेतावनी दी गई है। अध्यक्ष आर.एस. गिरी का कहना है कि संगठन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे विभाग के सामने रख रहा है और उम्मीद है कि विभाग कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक निर्णय करेगा। तो फिलहाल जल निगम फील्ड वर्कर्स और पेंशनर्स की नजरें विभागीय निर्णय पर टिकी हैं। एक तरफ पेंशनरी लाभों की बहाली और पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी की मांग है, तो दूसरी तरफ वर्ष 2020 से लंबित आश्रित नियुक्तियों को लेकर नाराजगी है। अब देखना होगा कि 15 सितंबर से पहले विभाग इन मांगों पर क्या फैसला लेता है। ऐसी ही लखनऊ और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हम लोगों की समस्याएं इतनी समस्याएं हैं कि आज 41 से 41 कर्मचारियों को जो है 4 साल 5 साल से रिटायर्ड कर दिया गया, सेवानिवृत्त कर दी गई, लेकिन उनको ना ही किसी प्रकार की ग्रेच्युटी प्रदान की गई और ना ही उनकी पेंशन की व्यवस्था की गई। ये सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सारी जिम्मेदारियां कौन जो है अपने ऊपर लेता है? क्योंकि यहाँ का जो IAS ऑफिसर है, यहाँ का जो MD है, वो अपने को ये समझता ही नहीं है कि हमको इनकी समस्याएं निपटानी है। आज हम 2-3 महीने हमारी घर को पेंशन चल रही है, हमारा वेतन चल रहा है, हमारा 7वां वेतन मान नहीं लगा है, हमारा DAR नहीं मिल रहा है। इसका कौन जिम्मेदार है? ये सोचते हैं ये 50-60 कर्मचारी आए हैं, ये हमारा क्या कर देंगे। अरे मैं कहता हूँ कि जो है आप अपनी सोच को बदलो, आप अपने जो है ध्येय को बदलो,
वरना ये मजदूर जो है तुम्हारी जड़ों को उखाड़ करके फेंक देगा। मैं मोबाइल चार्ज ला ज्यादा ना कुछ कह करके ये कहता हूँ, मैं अपने अध्यक्ष जी को आश्वस्त करता हूँ कि हमारे सैकड़ों कर्मचारी कानपुर से जो है यही मुख्यालय पर पड़े रहेंगे। वो जब तक 4141 के कर्मचारियों की समस्याएं नहीं निपट जाती, इनको वेतन पेंशन की सुविधा नहीं मिल जाती, हमारा 7वां वेतनमान नहीं लग जाता, जब तक 212% इस समय ब्याज दे रहे हैं, जब तक 262% जो है हमारा ब्याज नहीं मिल जाता, हम कर्मचारी यहाँ से जो है आंदोलन को नहीं हटाएंगे। हम हर प्रकार से शासन प्रशासन को मजबूर कर देंगे। हम माननीय योगी जी से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि ये IAS ऑफिसर आपकी छवि धूमिल करने के लिए हम लोगों को बरगला रहे हैं। ना ये हाई कोर्ट के आदेश मानते हैं, ना ये पूर्व के जो बोर्ड ऑफ मीटिंग के आदेश हैं, ना ही ये वो आदेश मानते हैं। ये सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो भैया पहले जो IAS थे, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? पहले की जो बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग के जो एजेंडे निकलते थे पास होकर के, वो क्या मान नहीं थे? और आज तुम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, अपने को सोचो शासन से अपने आप पैसा निपट जाएगा। अरे जल निगम का अगर MD होता, वो शासन में जाता और ढेर घूम धार के वर्क लाता, वर्क से सेंट्रल होता और सेंट्रल से हम लोगों की तनख्वाह वेतन पेंशन का भुगतान होता। लेकिन हमको योगी जी महाराज से यही प्रार्थना कर रहे हैं, इन IASओं की जो है जांच कराई जाए। इनको भेड़िया धसान की तरीके क्यों एक ही डिपार्टमेंट में 6-6, 7-7 IAS भर दिए गए हैं? इन एक IAS बनाने में कितना पैसा खर्चा होता है और एक IAS की क्या जिम्मेदारी होती है? हम तो कहते हैं ग्रामीण और नगरी को एक कर दो, और जो नगरी की योजनाएं हैं, जो नगर निगम को और अन्य को हस्तांतरित है, उनसे आया हुआ पैसा या गया हुआ पैसे के लिए एक लोग IAS बैठा लो, वो वहाँ देखता रहेगा, और दोनों को एक ही दिन में एक करके और भैया सबकी वेतन पेंशन का मामला हल कर दो और सबकी जो है समस्याओं का निदान कर दो। मैं तो कहता हूँ ये दो अगर एक हो जाएंगे तो जो है हमारी आधी समस्याएं तो ऐसे ही निपट जाएंगी। हम अपने साथियों से कहते हैं, अरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद सर। और इस पर हमें मंथन करना है कि बीच में हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी बैठ करके प्रत्येक जनपद में संपर्क साधेगी और आपसे का अनुरोध है कि आप अपने अपने जनपदों में अपने साथियों से यहाँ की आज की स्थिति बताएं, और जब तक आप लामबंद होकर के यहाँ नहीं बैठते हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आपको हम आश्वासन देते हैं कि अगर यहाँ संख्या आप 1,500 से 2,000 की संख्या पहुँचा देते हैं, एक सप्ताह नहीं लगेगा, आप पुराने योद्धा हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे गेट बंद कर दिए जाएंगे, चारों तरफ से लामबंदी करके इनका घेराव किया जाएगा। ये जब तक आपके पीछे पे दस्तखत नहीं करेंगे, इनको जाने नहीं दिया जाएगा। ये आपसे फिर निवेदन है कि इस उम्र के पड़ाव में आप घर पे सिसक के मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, सबकी औलाद लायक नहीं है। मेरा आपका अनुरोध है कि अगर मर नहीं है तो आप हक है जो रद्द किए हुए हैं, आप यहाँ आइए और अपनी जो आपकी मांगे हैं, जो आपका हक है, वो आप यहाँ पे लेके जाइए। ऐसा नामुमकिन है, ऐसा संभव है, पॉसिबल है, अगर आप यहाँ आएँ और अपनी एकता का प्रदर्शन करें, आपको न मिले। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत अदब और एहतराम के साथ अपने बड़े भाई जनाब सैयद किरदार रसूल साहब से दरख्वास्त करूँगा, सिर्फ मुख्तसर दो अल्फाज में आए। मैं आपसे पूरे संगठन की तरफ से और अपने आगे गिरी जी हमारे कांग्रेस में करते अध्यक्ष हैं और सब साथी की तरफ से उनको चुनाव आए तशीफ रहें। 2 मिनट बोलना एक बात लायक समझा कि मैं दिन माइक करा सकूँ, लेकिन मेरी सेहत मेरे इस लायक नहीं रख रही। तार निकल गया क्या? शासन ने कहा
जितने दिनों तक वो रेगुलर काम करेगा उसे हम नियमित करेंगे। आजकल होता है हमने तो अब तक जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है हमारी मांगे भीख नहीं ये अधिकार हमारा है हमारी मांगे भीख नहीं ये अधिकार हमारा है वेतन पेंशन भीख नहीं ये अधिकार हमारा है आवाज दो हम एक है इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है हर जोर जुल्म के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है इनकलाब जिंदाबाद 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 वेतन पेंशन भीख नहीं है ये अधिकार हमारा है सातवां वेतन भीख नहीं है ये अधिकार हमारा है हर जोर जुल्म के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है पेंशन मांगना भीख नहीं है ये अधिकार हमारा है पेंशन मांगना भीख नहीं है ये अधिकार हमारा है अब तक जिसका खून न खौला नहीं वो पानी है अब तक जिसका खून न खौला नहीं वो पानी है दिल्ली निगम प्रशासन मुर्दाबाद 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 दिल्ली निगम प्रशासन मुर्दाबाद 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 अभी चली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है कम है कितना समन में तेरे देखा है और देखेंगे जगह है तेरे जेल में कितनी देखा है और देखेंगे हर जोर जुल्म के टक्कर पर हर जोर जुल्म के टक्कर पर इनकलाब जिंदाबाद 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद 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 की सभा के अध्यक्ष परमादरणीय हरीश गिरी जी, संगठन के महामंत्री जयदी जी, हमारे वरिष्ठ साथी अफाक साहब और इजहार भाई तथा हमारे राय साहब, नाम भी बिगड़ जाते हैं, सही नाम लो तो सैयद औसाफ अहमद, जाते हैं वो सैयद औसाफ अहमद जी। दोस्तों, बड़ी ही विडंबना है, हम लोग जब से नौकरी में आए पूरी जवानी यही कमाए और आज बुढ़ापे में भी उसी संघर्ष को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे इस संगठन के पुरोधागण ये कभी कल्पना किए थे कि जो भी हमारे साथी हैं सभी को